शिरो एकदम यूजलेस मिजरेबल बंदा है जो एक लड़की की आंखों में देख भी नहीं सकता जब तक उसको जबरदस्ती स्पिरिट बैडीज के साथ डेट करने और दुनिया को बचाने पे मजबूर नहीं किया जाता। 30 साल पहले कुछ ओवरपावर वाली मैजिक लड़कियों ने धरती पर अटैक किया था और मेजर डिजास्टर्स करा दिए द पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से मिलियंस लोग मर गए। थोड़ी देर बाद वो मैजिक लड़कियां कमर्शियल ब्रेक पे चली गई और दुनिया को थोड़ा पीस मिल गया। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने फिर से अटैक करना शुरू किया और दुनिया को बचाने के लिए शिरो को रिड की काला सीखनी पड़ी ताकि वो अन लड़कियों का दिल जीत सके। एक सुबह जब शिरो और उसकी बहन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो उससे पूछता है कि लंच में क्या खाना पसंद करेगी। उसकी बहन कहती है कि वो स्कूल के लो क्लास रेस्टोरेंट में ट्रीट लेना चाहती है। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद वो शिरो से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे स्पेस क्वेक भी क्यों ना हो, स्कूल के बाद वहां जरूर मिलेंगे। इतने में 3 अजीब लोग उन्हें डोर से देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या ये दोनों भाई बहन एल्बमा में बेड्यू है, क्योंकि वो ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे अनमेन कुछ स्पेशल चल रहा हो। जैसे हाईकोरी वहां से निकलती है, एक बेवकूफ तनामाची शिरो को पकड़ लेता है और बाद में क्लास में जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, एक सफेद बालों वाली लड़की शिरो का नाम पुकारती है, जिस पर शिरो हैरान होता है कि ये लड़की कौन है। वो लड़की उसके पास बैठती है और शिरो अपने बेवकूफ दोस्त तनामाची से पूछता है कि ये कौन है, और तनामाची को हैरानी होती है कि शिरो ने टोइची सुपर जीनियस को पहचाना नहीं। क्लास के दौरान टोइची बार बार शिरो को घूरती रहती है, जिसे वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस करता है, जैसे वो सिर्फ उसके कपड़ों के नीचे देखना चाहती हो। कुछ घंटों बाद जब बेल्ट बजता है, तनामाची शिरो के पास आके कहता है कि दोनों साथ घर चलते हैं, लेकिन शिरो उससे कहता है कि उसके कुछ और प्लान्स है। तनामाची सोचता है कि जरूर कोई लड़की होगी, लेकिन शिरो उससे कहता है कि वो अपनी छोटी बहन के साथ जा रहा है, जिसे तनामाची कहता है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि शिरो का चेहरा इतना खराब है कि वो किसी लड़की को नहीं बता सकता। अचानक एक अलार्म बजता है जो पूरे शहर को स्पेस क्वेक के बारे में अलर्ट करता है और सब लोग शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं जब शहर का इनबिल्ट टेक सबको इवैक्यूएट करता है। शिरो सोचता है कि उसकी बहन कहाँ है और दुआ करता है कि वो इतनी बेवकूफ ना हो कि रेस्टोरेंट में उसका इंतजार करती रहे। वो उससे कॉल करता है लेकिन कॉल लगता नहीं, और जब जीपीएस चेक करता है तो पता चलता है कि वो वाकई बेवकूफ है। वो तुरंत सड़क पे भागता है रेस्टोरेंट की तरफ, लेकिन रास्ते में एक स्पेस क्वेक होती है जो उसको धक्के से गिरा देती है। थोड़ी देर बाद वो देखता है एक सुंदर लड़की को जो सिर्फ अनीम में मिलने वेल कपड़े पहनी होती है, और वो सोचता है ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो लड़की अपना वेपन निकालती है और एक बड़ी क्वेक पीछे क्रिएट करती है, जिसे शिरो दारा हुआ होता है, और फिर अपना वेपन उसकी तरफ पॉइंट करके धमकी देती है कि वो उससे मार देगी, क्योंकि उससे लगता है कि शिरो उसके पास कुछ करने आया है। शिरो तुरंत कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो तो उड़ान भी नहीं जानता। तभी कुछ लड़की फाइटर्स मिसाइल्स के साथ उस पर हमला करती है और वो अजीब लड़की अपनी फोर्स बैरियर से सब अटैक्स को ब्लॉक कर देती है। फिर वो भी उन पे हमला करती है और अपना मैसिव पावर अनलीश करती है, जिसे शिरो को हैरानी होती है। थोड़ी देर बाद शिरो को समझ आता है कि ये टोइची है जो उस लड़की के साथ लड़ रही है, और वो हैरान होता है कि यहाँ क्या चल रहा है। लड़ाई चलती रहती है और वो दोनों लड़कियां अपने वेपन्स को टकराती है, जिससे एनवायरनमेंट में एक बड़ी एनर्जी रिलीज होती है और शिरो बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो वो एक फैसिलिटी में होता है जहां एक उदासी भरी और मिजरेबल लेडी रिडनी उसकी देखभाल कर रही होती है। रिडनी अपना परिचय एनालिसिस ऑफिसर के रूप में देती है और शिरो पूछता है कि वो कहाँ है। रिडनी जवाब देती है कि वो एक सी बे में है, क्योंकि उसको बेहोशी में यहां लाया गया था, लेकिन ये बात सुन के शिरो और कंफ्यूज हो जाता है। वो तुरंत अपनी बहन के बारे में पूछता है तो रिडनी कहती है कि उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। रिडनी उससे किसी से मिलने के लिए ले जाती है जो उसके सवालों का जवाब दे सकता है, और शिरो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि वो शख्स उसकी छोटी बहन हाई है। उसकी बहन उससे कमांड सेंटर रत्तोस्कर में वेलकम करती है और काफी बॉसी बिहेव करती है, जिसे शिरो को लगता है कि क्या ये सच में उसकी छोटी बहन है। फिर वो समझती है कि जो अजीब लेडी अनीम कॉस्ट्यूम में थी वो एक स्पिरिट है दूसरे दुनिया से, और जब भी वो धरती पार आती है तो वो एरिया को उड़ा देती है, जो फेनोमेनन स्पेस क्वेक्स के नाम से जाना जाता है। शिरो ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। उसकी बहन फर्दर एक्सप्लेन करती है कि जो फाइटर्स उनके ऊपर हमला कर रहे थे वो अका ग्रुप था, जो एंटी स्पिरिट टीम है जापान में, जो स्पिरिट्स को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शिरो को तुरंत समझ आता है कि इस वजह से उस लड़की को लगा होगा कि वो भी उससे मारने आया है। आखिरी में उसकी बहन कहती है कि एक और तरीका है सिचुएशन को हैंडल करने का जो उससे अलग है, और यही वो जगह है जहां शिरो का काम शुरू होगा। शिरो ये सुन के और शौक में आ जाता है। उसकी बहन कहती है कि कल से उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी, और शिरो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो उससे पूछती है कि वो इमरजेंसी के टाइम बाहर क्यों था,
तो शिडो कहता है कि वो एक बेकार की चीज को ढूंढ रहा था, जिसे उसकी बहन उससे बेवकूफ कहती है, जो उसके बातों में आ गया। शिडो कहता है कि जीपीएस ने दिखाया था कि वो रेस्टोरेंट में थी, और उसकी बहन बताती है कि एयरशिप फ्रैक्सिनस $15,000 MERS रेस्टोरेंट के ऊपर था, जिसे शिडो और शॉक हो जाता है। अगले दिन शिडो को एक प्राइवेट रूम में बुलाया जाता है और उसका इंट्रोडक्शन एक गेमिंग सॉफ्टवेयर से कराया जाता है जो सिम जैसा दिख रहा होता है, और ये उसके आने वेल मिशन के लिए उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। कोटा जॉयस्टिक उठता है और उसको गेम के बारे में समझता है। इसके बाद शिडो टीओबी से मिलता है और उससे पूछता है कि पहले क्या हुआ था, तो वो कहती है कि वो सब भूल जाओ। FIR टीओबी उससे कहती है कि उसका मिशन है सब स्पिरिट्स को सकाई बनाना, जिसे शिडो पूछता है कि क्या सब स्पिरिट्स बुरी है। टीओबी कहती है कि उसने 5 साल पहले अपने पेरेंट्स को स्पिरिट्स के अटैक के कारण खो दिया था, जिसे शिडो शॉक हो जाता है। ट्रेन शिडो को सिखाया जा रहा है कि वो स्पिरिट्स को स्मूथ टॉक करके कैसे प्यार में फंसा सकता है। तो उसको बोला जाता है कि पहले ह्यूमंस पार अपनी पिकअप लाइंस ट्राई करें ताकि पता चले कि ये काम करेंगी या नहीं। उससे बोला जाता है कि अपनी होम रूम टीचर को रिस्क करें, जो कि 29 साल से बिल्कुल प्योर है, लेकिन उसका अंडर डेवलप्ड दिमाग बस बेकार सी पिकअप लाइंस बना पाता है। तभी आरवाई उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसको कुछ लाइंस देता है जो इंस्टेंटली होम रूम टीचर को क्लाइमैक्स तक ले जाती है, लेकिन शिडो जल्दी से भाग जाता है टकराव से पहले। लेकिन जी एक टकराव में आ जाता है जब वो गलती से टोइची से टकराता है, जिसे वो गिर जाती है और उसका प्लॉट आमो रिवील हो जाता है कि वो वाइट है। कोटुई उससे कहती है कि टोइची को घुटने तक लाओ, लेकिन उसका बेकार दिमाग बस बकवास हाई सोच पाता है, जिससे टोइची डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर आरवाई उसकी मदद करता है और आखिरकार वो उससे डेट पा पूछ लेता है, चाहे वो इस बात का मतलब भी ना समझे। टोइची भी अपने जज्बात उसके लिए जाहिर करती है और वो हैरान होता है कि वो डेट पार जाने के लिए मान गई। जैसे हाई वो उससे बताने की कोशिश करता है कि ये सब मजाक था, एक अलार्म बजता है जो सबको एक स्पेस क्वेक के बारे में चेतावनी देता है। टोइची जल्दी से चली जाती है और अपने यूनिफॉर्म में तैयार हो जाती है ताकि स्पिरिट को गिरने की तैयारी कर सके। वही स्पिरिट जो पिछले दिन दिखाई दी थी दोबारा एक क्लासरूम के अंदर आती है और बाहर आने से इनकार कर देती है, जिसे अटैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कोटोरी शिडो से कहती है कि वही इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और स्पिरिट को बचा सकता है। वो उससे ये भी कहती है कि टेंशन मत ले, एक्सपर्ट्स उससे बताएंगे कि क्या कहना है। शिडो बिल्डिंग के अंदर जाता है और जैसे हाई क्लास में प्रवेश करता है उस पे लेजर अटैक होता है जो यूज मार देता अगर वो टाइम पार बाक ना पाता। जल्दी से वो उससे शांत रहने को कहता है और वो उससे पूछती है कि वो कौन है। एक्सपर्ट्स उससे बेस्ट जवाब देने में मदद करते हैं, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और यूज लगभग मिट्टी में मिला देती है। फिर वो उसके पास आती है और उससे निर्वाणा में भेजने के लिए अपनी पावरफुल मैजिक बॉल तैयार करती है। वो उससे पूछती है कि वो उसको क्यों मारना चाहता है, लेकिन शिडो जल्दी से कहता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहता। जल्दी हाई वो पहचान जाती है कि ये वही बेवकूफ है जो उससे पहले खेत में मिला था, तो वो उस पर अपना अटैक रोक देती है। फिर वो उससे पूछती है कि उससे क्या चाहिए। शिडो कहता है कि वो सिर्फ उससे बात करने आया है और अगर वो यूज इग्नोर भी करेगी तो भी वो उससे रिजेक्ट नहीं करेगा। ये सुनते हाई वो शर्मिंदा हो जाती है और कहती है कि वो पहली इंसान है जिसने उससे बात करने की कोशिश की। शिडो उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है और कहती है कि शिडो उससे कोई नाम दी। शिडो उसका नाम टीओए रखता है, जो उसने महीने के 10 तारीख को पहली बार उससे मिलने की वजह से रखा, और टीओए को ये पसंद आता है। जो सोल्जर्स काफी देर से इंतजार कर रहे थे वो फिर से टीओए पर फायर करना शुरू करते हैं, लेकिन टीओए एक बैरियर बना देती है जो सारी बुलेट्स को रोक लेता है। फिर टीओए शिडो से कहती है कि वो निकल जाए ताकि यूज गोली ना लगे, लेकिन शिडो मना कर देता है और कहता है कि वो वहीं रुकेगा और उससे बात करेगा। तो टीओए उसके साथ बैठ जाती है और अपने बैरियर के साथ उन्हें बचाती है जब तक उन्हें फायर होता रहता है। जब वो बात कर रहे होते हैं कोटोरी शिडो को कहती है कि अपना मूव करो। जैसे हाई शिडो रिप्लाई करता है, टीओए हैरान हो जाती है कि वो किससे बात कर रहा है और समझती है कि वो उसके अगेंस्ट कोई प्लान बना रहा है। तो वो शिडो को धमकी देती है कि वो उससे ब्लास्ट कर देगी। तभी शिडो उससे डेट पा पूछ लेता है कोटोरी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए, लेकिन टीओए को समझ नहीं आता कि डेट का क्या मतलब होता है। थोड़ी देर बाद टोइची शिडो को देख लेती है और ट्योरेंटन पा लॉन्च कर देती है, सोचती है कि टीओए शिडो को बंधक बना के बैठी है। लेकिन टीओए अचानक एक पावरफुल वेपन एक्टिवेट करती है जिसका नाम संदलिन होता है और एक जोरदार वार करती है जो पूरी जगह को गिर के रख देता है। टोइची को बाद में घायल हालत में उठा लिया जाता है। अगले दिन जब शिडो बिल्डिंग के बेचारे ह्यू खानदर देख रहा होता है, टीओए उसके पीछे से आ जाती है, उससे हैरा करते ह्यू कि इस दफा स्पेस क्वेक का अलर्ट नहीं आया।
टीओए उससे कहती है कि वो आई है क्योंकि शिडो ने उससे डेट पार बुलाया था। लेकिन शिडो उससे कहता है कि वो अपने एस्ट्रल ड्रेस में डेट पार नहीं जा सकती और उससे टोइची की स्कूल यूनिफॉर्म की तस्वीर दिखता है। टीओए अपने मैजिक से अपने ड्रेस को स्कूल यूनिफॉर्म में बदल लेती है और उनका डेट शुरू होता है जिसमें वो शहर घूमते हैं। डेट के दौरान टीओए रस्ते में सब कुछ खाना शुरू कर देती है जो फूड कहलाता है। जब वो शिडो का मीट खाती है तो वो कुछ व्हाइट क्रीम देखती है और एक्साइटेड हो जाती है, कहती है कि उसको वो भी चाहिए। इस बीच टोइची अनपास स्पाई कर रही होती है और सोचती है कि जब टीओए आई तो स्पेस क्वेक क्यों नहीं हुआ। शिडो उससे पूछता है कि वो कल गायब होने के बाद कहाँ चली गई थी और वो बताती है कि जब भी वो ऐसे गायब होती है वो एक बहुत अंधेरी दुनिया में सो रही होती है। शिडो उससे पूछता है कि क्या जब वो उठती है तभी ये दुनिया में आती है, लेकिन टीओए कहती है कि वो इस दुनिया में आने को ज्यादा प्रेफर नहीं करती, लेकिन उसकी नींद टूट जाती है और वो इंसान की दुनिया की तरफ खींच जाती है बिना किसी कंट्रोल के। शिडो समझता है कि इसका मतलब स्पेस क्वेक्स स्पिरिट्स का फॉल्ट नहीं होते बल्कि अनजाने में होन वेल एक्सीडेंट्स होते हैं। फिर शिडो उससे पूछता है कि आज ऐसा क्यों नहीं हुआ जब वो आई थी, लेकिन टीओए यूज बताने से मना कर देती है और कहती है कि उसको एक और मीट चाहिए। लेकिन शिडो ऑलरेडी ब्रोक होता है। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं और जब शिडो उससे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, टीओए अंदर जाने पर जिद करती है। तभी तनामाची उसकी ब्रोक कंडीशन को बचा लेता है जब वो अचानक कुछ कैश दे देता है। जब वो रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं शिडो को रेनी दिख जाती है और वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रेनी कहती है कि उन्होंने इस दुनिया को ढूंढ लिया और वो यहाँ आ गई। जब वो टीओए के साथ बैठता है टीओए सीक्रेटली मेन्यू चेक कर रही होती है। तभी कोटोई भी शॉकिंगली वहां आ जाती है और वो टीओए को सजेस्ट करती है कि वो एक स्पेशल ओवरकिल कोर्स ऑर्डर करे। जल्दी हाई टीओए एफआईआर से जबरदस्त तरीके से खाना शुरू कर देती है और जब शिडो कोटोरी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है तो वो कहती है कि ये सिर्फ टीओए के चांसेस बढ़ाने का एक तरीका है। यार, अब तो मैं उससे प्यार करने लगा हूं क्योंकि उसका चेहरा है जो सिर्फ उसकी मां हाई प्यार कर सकती है। जब कोटोरी वहां से जा रही थी तो उसने शिडो को बोला कि स्टेशन के साउथ जाओ जब ये सब खत्म हो जाए। उसके बाद शिडो एग्जैक्टली वही करता है जो कोटोरी ने बोला था और रस्ते में सारा रेजिडेंशियल एरिया पार्क में बादल जाता है ताकि उनका डेट और मजेदार हो जाए, ताकि फाइनली उसका पैथेटिक लाइफ का पहला एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे हाई डेट आगे बढ़ता है टीओए हर चीज को जो दिखती है उसको अपने मुंह में डालने लगती है। टोइची फिर भी स्पाइंग कर रहा होता है और जल्दी हाई टीओए अपना मैक सूट पहन लेती है, अटैक करने के लिए तैयार। शाम को टीओए बहुत एक्साइटेड थी अपने डेट के बारे में और उससे लगता है कि अब उसको ह्यूमंस अच्छे लगने लगे हैं, अनलाइक पहले जब वो सोचती थी कि सब ह्यूमंस उससे मारना चाहते हैं। फिर वो बोलती है कि अब उसको समझ आ गया है कि मेटा टीम क्यों उसके पीछे है, क्योंकि वो कुछ खूबसूरत चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है जब भी इस दुनिया में आती है। फिर उससे रिजेक्टेड महसूस होता है, कहती है शायद उसको इस दुनिया में होना हाई नहीं चाहिए। लेकिन शो उसको कन्विंस करता है कि जब इस बार आई थी तो कोई स्पेस क्वेक नहीं हुआ। लेकिन वो जवाब देती है कि ये सिर्फ एक लकी मोमेंट था, कौन जाने अगले टाइम क्या हो सकता है जब वो आएगी। फिर शिडो उसको बोलता है कि वो इस दुनिया में रहे और कभी ना जाए और प्रॉमिस करता है कि वो उसको सब कुछ सिखा देगा जो इस दुनिया के बारे में जानना जरूरी है। टीओए कहती है कि मेटा टीम और दूसरे लोग नहीं चाहेंगे कि इतना डेंजरस इंसान उनके बीच रहे, लेकिन शिडो बोलता है कि चाहे वो जितना भी रिजेक्ट करें वो उसको हमेशा एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर टीओए सरप्राइज हो जाती है और जब वो शिडो का हाथ पकड़ने जाती है टोइची जो स्नाइपर एम कर रहा था गोली चला देता है, लेकिन टारगेट मिस हो जाता है और शिडो को लग जाता है, उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है। टोइची दार जाती है कि उसने शिडो को मार दिया और ये देखकर टीओए अपना एस्ट्रल सूट समन कर लेती है और सैंड डॉल्फिन से एक बड़ी अटैक छोड़ देती है टोइची पार। स्पेस विक अलार्म बजने लगता है और फ्रैक्सिनस के लोग सिटी के लोगों के बारे में चिंता करते हैं जो अब तक इवैक्यूएट नहीं हुए। लेकिन कोटोरी सिर्फ टीओए के बारे में सोचती है। जब उनके सबॉर्डिनेट्स उससे शिडो के बारे में पूछते हैं तो वो बोलती है कि काम करते रहो, शिडो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अचानक शिडो की बुलेट वाउंड ग्लो करने लगती है और वो ट्योरेंट जिंदा हो जाता है, सबको सरप्राइज करता है। कोटोरी ट्योरेंट बोलती है उसको वापस ले आओ। इसी बीच टीओए बहुत गुस्से में है और टोइची पा बेड एनर्जी वेव्स छोड़ती है, उसको इसे क्या करने का इरादा रखती है। टोइची को भी गिल्टी फील होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो भी एक स्पिरिट के जैसे हाई है जैसे 5 साल पहले उसके पेरेंट्स द। टीओए फाइनल ब्लो डीन हाई वाली होती है, तभी टोइची अपने गुनाह कॉन्फेस करती है और अपने आखिरी प्रेयर्स बोलती है, लेकिन तभी शिडो आसमां से गिरता हुआ दिखता है। टीओए जल्दी से उसको पकड़ती है और गेल लगा लेती है, लेकिन उसका वेपन ओवरचार्ज होने के वजह से बड़ा हो जाता है। सब सोच रहे होते हैं अब क्या करें ताकि वो सिटी को डिस्ट्रॉय ना कर दे।
कोटोरी फिर शिडो से कहती है उसको किस करो, और वो तुरंत किस कर देता है, जिससे टीओए का प्लॉट आमोर हट जाता है और वो दोनों वापस ग्राउंड पे आ जाते हैं। फिर टीओए शिडो से पूछती है क्या वो उसको दोबारा डेट पे ले जाएगा, और शिडो अग्री कर लेता है, चाहे उसका एक्स ऑलरेडी डेड ब्रोक हो चुका हो। कुछ दिन बाद जैब शिडो स्कूल से वापस आता है बारिश से बचने के लिए, तो वो सोचता है कि वेदर फोरकास्ट आजकल इतना गलत क्यों है। जैब उन्होंने बोला था कि बारिश नहीं होगी। उसने एक लड़की देखी जिसका नाम जुइनो था, जो बारिश में खेलते ही गिर जाती है, और जैब शिडो उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है, तो वो तुरंत सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उसको रिक्वेस्ट करती है कि उससे कोई नुकसान ना पहुंचाए, जिससे शिडो हैरा हो जाता है। अगले दिन जैब शिडो वापस स्कूल से आता है, फिर बारिश हो रही होती है, जबकि फोरकास्ट कुछ और बोला था। उस जगह रुकता है जहां कल उसने योशिनो से मुलाकात की थी, उसके पपेट के बारे में सोचता है, और फिर घर भाग के चला जाता है। घर आकार अपना प्लॉट आम और उतारता है और बाथरूम में घुस जाता है, और वहां टीओए का अनसेंसोर्ड प्लॉट देख लेता है। फिर शिडो कोटोरी से मिलने जाता है और पूछता है टीओए उनके घर में क्या कर रही है, तो कोटोरी बताती है कि अब उसने डिसाइड किया है कि वो उनके साथ रहेगी, और एक्सप्लेन करती है कि जब शिडो ने उसको किस किया था तो उसके स्पिरिट पावर्स सील हो गए थे, जिससे दोनों के बीच एक इनविजिबल लिंक बन गया है। शिडो पूछता है क्यों वो ये कर सकता है, तो कोटोरी कहती है कि उनको नहीं पता, उन्होंने बस रेटाटोस्कर के एनालिसिस से ये जाना है। रिडनी ऐड करता है कि जैब भी टीओए का मेंटल स्टेट अनस्टेबल होगा, तो चांसेस है कि उसकी पावर्स शिडो के अंदर से वापस आ जाएंगी, और जैब भी वो शिडो के आसपास होती है तो वो ज्यादा एटीज महसूस करती है, तो बेटर ये होगा कि जैब तक स्पिरिट्स के लिए एक स्पेशल घर नहीं बन जाता, टीओए उनके साथ रहे। काउटू कहती है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है शिडो के लिए और लड़कियां पटने का ट्रेनिंग लेने का, जिसे शिडो वंडर करता है कि उसको और ट्रेनिंग क्यों चाहिए, जैब उसने टीओए के पावर्स ऑलरेडी सील कर दिए हैं। लेकिन कोटोरी उससे कहती है कि और भी स्पिरिट्स है जो उसके स्पिट की जरूरत है। फिर कोटोरी शिडो के लिए कई ट्रैप्स सेट करती है ताकि वो टीओए के साथ नोटी हो से एक ट्रेनिंग के नाम पे, लेकिन हर बार टीओए एम्बेरेस्ड हो जाती है और उसको स्मैक कर देती है क्योंकि वो लूजर है। अगले दिन माला और टोइची शिडो के लिए फाइट कर रहे होते हैं जैसे वो हमेशा करते हैं। एक स्पेस क्वेक का अलार्म बजता है और सब इवैक्यूएट करते हैं बिल्डिंग को सेफ्टी के लिए। टोइची तुरंत रेडी होती है बैटल के लिए, और आरवाई शिडो को बोलता है कि हमें टीओए को पीछे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब उसका पावर सील हो चुका है, और हमें उसको स्पिरिट्स और की बैटल से डोर रखना चाहिए। फिर वो टीओए को होमरूम टीचर के हवाले कर देता है और फ्रैक्सिनस के लिए निकलता है सिचुएशन एनालाइज करने के लिए। वो जल्दी डिस्कवर करता है कि जो स्पिरिट अटैक हो रही है वो वही लड़की है जिसे कुछ दिन पहले स्कूल से वापस आते वक्त मिला था। फिर डिसाइड करता है कि वो उसको बचाएगा और तुरंत मिशन के लिए तैयार हो जाता है। फिर बिल्डिंग में एंटर करता है जहां योशिनो अटैक्स से बची हुई होती है और उसके पपेट के साथ हाइड कर रही होती है। वो खुद से बात नहीं करती, पर उसका छोटा पपेट उसकी तरफ से सब कुछ बोल रहा है, इसे उससे समझ नहीं आ रहा क्यों वो छोटे बेकार के पपेट को ऐसा करने दी रही है। लेकिन रतत टोकिर तुरंत उससे वॉर्न करता है कि उसका मूड तेजी से खराब हो रहा है और कहता है कि उससे जल्दी से उसका मूड ठीक करना चाहिए। तो वो उससे डेट पे बुलाता है, पर जीबीएली इडियट को लगता है वो कैलेंडर की बात कर रहा है। इस बीच टीओए को पता चलता है कि बाहर जाना खतरनाक है। जब वो कुछ इडियट्स से बात कर रही होती है जो चुप नहीं रह सकते, तो वो सीधा शिडो की तलाश में निकल पड़ती है। योशिनो एक ऊंची जगह पर एक्रोबैटिक्स प्रैक्टिस कर रही होती है, और जब शिडो उससे नीचे आने को कहता है तो वो फिसल कर पार गिर जाती है, उससे चाटे ह्यू। टीओए जो ज्यादा डोर नहीं होती, गुस्सा होती है और शिडो से पूछती है कि क्या ये सब वो करने आएगा जिस पार वो बेचारा बेकार में है क्योंकि उससे पकड़ लिया गया है। इस बीच कोरी शिडो को बताता है कि टीओए की पावर्स अब वापस आ गई है। वो और भी गुस्से में आकर नैगिंग घर की औरत की तरह शिकायत करने लगती है। पपेट्स भी उससे टॉन्ट करते हैं कि वो न्यूसेंस है, और शिडो तो उससे देखकर थक गया होगा, इसीलिए वो किसी और लड़की को देखने आया है। टीओए गुस्से में आकर पपेट को गाले से पकड़ लेती है, इंटेंट टू शट इट्स लूज माउथ परमानेंटली। योशिनो टीओए के पास आकर अपना पपेट वापस लेने की कोशिश करती है, पर वो नहीं देती और शिडो से कह देती है कि वो अस और योशिनो में से किसी एक का चुनाव करे। कोरी तुरंत शिडो को इन्फॉर्म करता है कि योशिनो का मेंटल स्टेट खराब हो रहा है। शिडो टीओए से कह देता है कि पपेट वापस डी डू, पर ये सिर्फ उससे ये फील करता है कि वो योशिनो को पसंद करता है। अचानक योशिनो जादगिल को समन करती है, एक खतरनाक बीस्ट जो फ्रोस्ट कंट्रोल करता है, और वो उन्हें अटैक करने लगता है। लेकिन शिडो टीओए को बचा लेता है। योशिनो बिल्डिंग से जैनिल पार कूटी है और भाग जाती है। जैब एज पार कई अटैक्स चलाता है, पर वो भाग जाने में कामयाब होती है। बिल्डिंग में शिडो टीओए को टच करने की कोशिश करता है, पर वो मना करती है क्योंकि उससे लगता है कि वो योशिनो को ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद टीओए खुद को बुरा फील करती है और शिडो से बात नहीं करती।
रिडनी उससे मिलने जाता है ताकि वो उसकी थेरेपी सेशन करे और देखे क्या बुरा है। इस बीच कोटोरी और एक क्रीप शिडो और योशिनो के बीच जो हुआ उसका एनालिसिस करते हैं और सोचते हैं क्यों योशिनो की पावर्स सील नहीं हुई जब दोनों ने एक साथ किस किया था। शिडो बारिश में सड़कों पार घूम रहा होता है और वो योशिनो को अपना पपेट ढूंढते देखता है जो उसने ऐसे भागकर खो दिया था, तो वो एक अच्छे आदमी की तरह बनने का डिसाइड करता है क्योंकि वो तो उससे इंप्रेस करना चाहता है। थेरेपी सेशन में रिडनी टीओए से कहता है कि शिडो और योशिनो के बीच किस गलती से हुआ था और कहता है कि शिडो उससे कितना केयर करता है, इसीलिए उसने खुद को खतरे में डाला था उससे बचाने के लिए। जैब शिडो योशिनो के साथ पपेट ढूंढ रहा होता है, टैब अचानक उसकी स्टमक से ग्रम्बल होता है और वो उससे घर ले जाता है ताकि उससे खाना डी सेक। जैब वो खाना खा लेती है तो वो उससे पूछता है कि जैब एज स्पार अटैक करते हैं तो वो क्यों नहीं उड़ती। वो जवाब देती है कि उससे डर लगता है जैब कोई चीज स्कैरी होती है, जैसे जैब दर्द होता है और वो डर जाती है तो वो क्रेजी हो जाती है और सबको बुरा करती है। फिर वो कहती है कि इसी वजह से उसका पपेट उसका हीरो है क्योंकि वो हमेशा उससे शांत करता है जैब वो परेशान होती है और हार जाने के कागार पार होती है। शिडो उसके सर को रब करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसका पपेट ढूंढने में मदद करेगा, पर फिर वो ऐड करता है कि उससे अब अपने पपेट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका हीरो बनेगा। इसे वो हैरा होती है। उससे तुरंत शर्म आती है और वो पहले वेल किस के लिए सॉरी बोलता है, पर वो नहीं जानती किसका मतलब क्या है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उससे फर्स्ट दिखाएगा। लेकिन जब वो उससे किस करने हाय वाला होता है, टैब टीओए अचानक अंदर आकार शर्मा कर कहने लगती है कि वो उससे इग्नोर करने के लिए सॉरी है, पर वो उन्हें इस आसन पोजीशन में देखकर फिर से गुस्सा हो जाती है। वो घर वापस जाकर अपने इनोसेंट पिलो पर अपनी अग्रेशन निकालती है। शिडो को मैसेज आता है कि योशिनो का पपेट मिल गया है, पर वो टीओए के घर में है, तो वो वहां तुरंत सरप्राइज विजिट के लिए निकल पड़ता है। वो उससे अंदर बुलाती है, कुछ हॉरेबल लुकिंग चाय देती है और जल्दी से बाथरूम चली जाती है। इस दौरान शिडो चोरी की तरह उसका घर जल्दी से चेक करता है जब तक उससे पपेट नहीं मिलता, फिर वापस अपने सीट पर आता है। तबीची बाथरूम से सूज लगती हुई वापस आती है और शिडो के बगल में बैठ जाती है, जिसका मैग्नम ने सोए हुए डिस्टर्ब्ड होता है, पर वो उससे उसके स्पिरिट्स से नफरत के बारे में पूछता है। वो उससे समझाने की कोशिश करता है कि सब स्पिरिट्स बुराई नहीं होते, टीओए और योशिनो को एग्जाम्पल्स के तौर पर यूज करके, पर तबीची उसकी बातें नहीं सुननी और कहती है कि वो सारे स्पिरिट्स से नफरत करेगी क्योंकि एक स्पिरिट ने उसके पेरेंट्स को 5 साल पहले ले लिया था। शिडो उससे बताता है कि टीओए की पावर सील हो गई है तो वो कोई और डिजास्टर नहीं करेगी, पार्टोइची उससे कहती है कि उन्हें नहीं पता क्या कभी भी हो सकता है। फिर वो उससे कहता है कि वो उन्हें एक्सेप्ट करे और उन्हें इसे कह ना करे क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है। टीओआई का फोन अचानक रिंग करता है, जिसे इंपेंडिंग स्पेस क्वेक का सिग्नल मिलता है और वो जल्दी से उठकर चले जाती है। लेकिन जाते जाते शिडो उससे पूछता है कि क्या वो स्पिरिट पर अटैक करेगी जिसका पावर्स खत्म हो गए हैं। वो जवाब देती है कि वो चाहकर भी नहीं कर सकती क्योंकि ये उसके सुपीरियर के ऑर्डर्स पर डिपेंड करता है। इस दौरान एज योशिनो पर अटैक करने लगता है जब वो भागने की कोशिश करती है और वो यूज जमीन पर जायरेट है जब वो उससे खत्म करने की कोशिश करते हैं। अचानक वो जैनिल को समन करती है जो काउंटर अटैक करने लगता है जैब अजास्पार फायर करते हैं। जैब योशिनो भागती है, टीओए उससे देखती है और सीधा सीन की तरफ चली जाती है। इस बीच शिडो डोर से योशिनो को बुलाता है, उससे रोके रखता है, पर जब वो उसका पपेट लाने की कोशिश करता है तो टोइची एक पावरफुल लेजर गन से एनो पार फायर करती है जो जिल को तुरंत अटैक करने के लिए चार्ज करने लगता है, बिना ये देखे कि शिडो वहां है। टीओए ये देखकर समझ जाती है कि शिडो खतरे में है, तो वो जल्दी से सैंड डॉल्फिन समन करने की कोशिश करती है, पर वो स्ट्रगल करती है क्योंकि उसकी पावर्स सील है। जैनिल अपने मुंह से एक मैसिव अटैक फायर करता है, पर टीओए शिडो को बचाने में कामयाब होती है जब वो फाइनली सैंड डॉल्फिन एक्टिवेट करती है जो डिफ्लेक्ट कर देता है। अटैक टीओए शिडो से मिलने जाता है और माफी मांगता है कि वो कितना नोटी है, जबकि योसिनो पर काफी अटैक्स अनलीश करता है। शिडो टीओए को बताता है कि उसकी मदद चाहिए योसिनो को बचाने के लिए, पर तो का सिर्फ ये सोचती है कि शिडो को वो ज्यादा पसंद है। लेकिन शिडो समझता है कि योसिनो भी एक स्पिरिट है जैसे वो है और उसने वादा किया था कि वो उससे बचाएगा। ये सुनकर टीओए को समझ आता है कि ये वही बात है जो शिडो ने उसके लिए किया था। वो तुरंत सैंड डॉल्फिन को जमीन पर गिरा देती है और शिडो से कहती है कि इसे यूज करो YH तक पहुंचने के लिए। वही अटैक जारी नहीं रख सकता क्योंकि स्किल ने एक पावरफुल फोर्स बैरियर बना दिया है, अगर वो थोड़ा भी करीब आते हैं तो उन्हें लाखों बाव के साथ मार दिया जाएगा। टोइची तुरंत एक बड़ा फॉरेस्ट फील्ड बनाता है और आईएससी एक बिल्डिंग उठाने के लिए यूज करता है। योसिनो पर अटैक करने की कोशिश में पार्टियोए अचानक आकार यूज डुहिसन में बांध देती है। उससे देखकर टीओए तुरंत उस पर चार्ज करती है और बाकी लोग भी अपना टारगेट उसकी तरफ बदलते हैं। जब उनका ध्यान उस पर होता है, शिडो स्किल के बनाए गए फोर्स बैरियर में चला जाता है।
हालांकि उसकी बहन उससे कहती है कि वो फ्रीज हो सकता है, लेकिन वो सक्सेसफुली अंदर जाता है, ताका हुआ होता है। उससे देखकर योशिनो उसका जख्म ठीक करती है और वो उससे अपना पपेट देता है, जिससे वो खुश होती है। फिर वो उससे कहता है कि उससे यूज बचाने के लिए उससे छूना पड़ेगा, एम्बेरस्ड होते ही। और जब वो इडियट बातें करता रहता है, योशिनो अपने होंठों से उसका मुंह बैंड करती है, तुरंत उसके कपड़े इवेपोरेट हो जाते हैं जब आसमां फिर से नॉर्मल होता है। बाद में कोटोरी शिडो से कहती है कि तोका अब उसके साथ नहीं रहेगी क्योंकि उसने स्पिरिट्स को अकोमोडेट करने के लिए नया घर बनाया है। एक सुबह टियोए और योशिनो शिडो से कहती है कि वो एक हॉट स्प्रिंग जाना चाहेंगी जब उन्होंने इसके बारे में टीवी एड देखा। वो ये मैसेज कोटोरी को बताता है, जो मजबूर है इस रिक्वेस्ट को मंजूर करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि स्पिरिट्स पागल हो जाए। इस बीच एज बेस पार मैच टीम की कैप्टन और उसकी सबॉर्डिनेट्स भी स्प्रिंग जाने का प्लान बनते हैं ताकि उनका सैम जेंडर टाइम मिल सके। पार टोइची इसे अपोज करती है, कहती है कि वो अगली है और उन्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन टैब उससे शिडो का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि वो उससे दिया हुआ बुक 2 दिन और रखना चाहता है क्योंकि उससे कुछ जरूरी काम है। टोइची अचानक टियोए की आवाज सुन लेती है और वो गुस्सा हो जाती है, बिना किसी वजह से इनोसेंट लिटिल के को हाथ में दबा लेती है। शैडो आर और डू और लड़कियां जल्दी से स्प्रिंग की तरफ निकल पड़ती है। पार्टियोए जल्दी से गुस्सा में उनका कार तोड़ देती है, शिडो के योसिनो के साथ बिहेव करने देखकर। इस दौरान एमसीएच टीम भी एक अंडरग्राउंड ट्रेन पकड़ती है और वही स्प्रिंग की तरफ जा रही होती है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो टेरेन का असेसमेंट करने जा रहे हैं ताकि उनके सीनियर्स उन्हें इस पर दानता नहीं। लेकिन उनका ट्रेन जल्दी हाई ब्रेकडाउन हो जाता है और उन्हें आगे का सफर पैदल करना पड़ता है। शिडो और उसकी लड़कियां भी पैदल जा रहे हैं क्योंकि गुस्सा की वजह से उनका कार भी जमीन पा पैट गया। टियोए को अपनी गलती पा बहुत बुरा लग रहा है। पार शिडो, जो खुद को कूल बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे कह रहा है कि वो उससे गुस्सा नहीं है। जल्दी हाय फ्रैक्सिनस की ग्रुप को पता चलता है कि एज स्पिरिट्स की तरफ आ रहे हैं और उन्हें नहीं पता कि एज वो के लिए नहीं आए हैं। इसलिए फ्रैक्सिनस उन्हें आगे नहीं बढ़ने डीन का ऑर्डर देते हैं और फ्रैक्सिनस इस लोकेशन के आसपास बैरिकेड्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे एमईटीसीएच टीम कंफ्यूज होती है कि क्या हो रहा है। रैटिड तोसर टीम अलग अलग हार्मलेस अटैक्स शुरू करती है, जिससे उन्हें रियलाइज होता है कि कोई दुश्मन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी काउंटर अटैक शुरू करते हैं, जिससे आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। इस बीच जैब शिडो और लड़कियां अपने सफर पार जा रहे होते हैं, टैब एक बॉम्ब उनके सर के ऊपर एक्सप्लोड होता है, जिससे वो जमीन पार चिपक जाते हैं और योशिनो अपना पपेट खो देती है। वो तुरंत रोटी है जैसे एक छोटी बच्ची और सब कुछ फ्रीज होने लगता है जैसे बारिश शुरू हो जाती है। शिडो उससे प्यार से समझता है कि वो उसका पपेट जल्दी ला देगा और बारिश रुक जाती है। फिर वो एस्पिरिट्स की तरफ अपना सर्च शुरू करता है और रैटिड तोसर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कुछ देर तक एक्सप्लोजन से भागकर जब वो पपेट को देखते हैं, तो जैसे हाय वो उसका गंदा सा डस्ट साफ करते हैं, एक बड़ी एक्सप्लोजन अनपार आती है। लेकिन उससे पहले टियोए एक बैरियर बना लेती है जो दोनों को शील्ड करती है। टियोए को उसके एस्ट्रल ड्रेस में देखकर एस्टोरेंट अटैक करने का सोचते हैं। पार जैब तक टोइची कुछ करने की कोशिश करती है, टियोए और शिडो के साथ गायब हो जाते हैं, उन्हें सरप्राइज करते हैं। फिर कोटोरी शिडो और लड़कियों को एक लो बजट हॉट स्प्रिंग पार ले जाती है, जिसे उसके स्टूपिड असिस्टेंट ने पनिशमेंट के दौरान डिस्कवर किया था, और एज टीम भी वही हॉट स्प्रिंग की तरफ जा रही होती है जैसे उन्होंने पहले प्लान किया था। इसके अलावा टोइची शिडो को ढूंढने निकलती है क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि वो इसलिए आई है, पार वो यूज कहीं नहीं पाती। उसके बाद तकिया को एज टीम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो एक बार कायदा स्पिरिट थी, सबको सरप्राइज करते हुए। वो टोइची के साथ बैठे बैठे उन्हें योसिनो के साथ पिछले फाइट दिखाती है। टोइची उससे पूछती है कि स्पिरिट के बारे में उसने क्या देखा, तो वो बताती है कि वो स्पिरिट कन्वेंशनल वंस से अलग है, इसी वजह से यूज इस यूनिट में ट्रांसफर किया गया। जब वो बात कर रही होती है, टैब उससे स्क्रीन पर शिडो दिखाई देता है और वो यूज पहचानती है, जिसे सब सरप्राइज्ड होते हैं। मीटिंग के बाद टोइची तकिया को बताती है कि शिडो ने कभी नहीं बोला कि उसकी एक और छोटी बहन है। इस पर तमया पूछती है क्या वो यूज जानती है, और टोइची कहती है कि वो लवर्स है, जिसे तमया शौक होती है। इसके बाद एक नई स्टूडेंट करुमी स्कूल में ट्रांसफर होती है और जब उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो कहती है कि वो एक स्पिरिट है, सबको सरप्राइज करते हुए। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करती है कि कोई उससे स्कूल में दिखाए क्योंकि वो नई है। एक लड़का हाथ उठता है, पार वो उसका चेहरा दबा देती है और शिडो के सीट के पास जाकर कहती है कि वो वही है जिसे वो मिलना चाहती है। इस बीच एस2 को ये रियलाइज होता है कि वो लड़की वाकई में एक स्पिरिट है और वो सोचते हैं कि वो स्कूल क्यों ट्रांसफर हुई है। तकिया उन्हें बताती है कि करुमी कोई आम स्पिरिट नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथ से 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, साथ हाई स्पेस क्विक्स के कारण भी।
स्कूल के बाद शिरो और करुमी मिलते हैं और वो अपने प्लान पे चर्चा करते हैं, जबकि तोआ और तबीची उन्हें चोरी से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें जल्दबाजी है। सोच रहे होते हैं नई लड़की का क्या चाल है उनके क्रश शिरो के साथ। फ्रैक्सिनस के इडियट लॉगऑन की गाइडेंस पे शिरो गलती से उससे उसके प्लॉट आमों का कलर पूछ लेता है। जब उससे लगता है कि वो गुस्सा होगी तो वो लड़की बड़ी है और उसके लिए अपना फ्लडगेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी से उससे रोक देता है और पूछता है कि जब उसने खुद को स्पिरिट कहा तो इसका क्या मतलब है। वो उससे कहती है कि ये मैट बनाओ, जो उससे सरप्राइज करता है और वो पूछता है कि उससे उसके बारे में कैसे पता है, लेकिन वो बताने से मना कर देती है। उसकी जगह वो कहती है कि उसने हमेशा उसके लिए फीलिंग्स रखी है जब से उसने उसके बारे में सुना। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और शिरो थोड़ा सस्पेक्ट फील करता है। पा टैब भाई दोनों इडियट स्पाइस चुप से गिर जाते हैं और अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। कुछ पाल बाद जैब वो अलग होते हैं कि शिरो के कण में फुर्सत से कहती है कि वो अगले बार जैब भी अकेली होते हैं, उसके ड्रैगन पा बैठने वाली है। और जैब वो चली जाती है। शिरो सिर्फ अपने गॉड का शुक्रिया अदा कर सकता है कि टोकन और टोइची समय पार आ गए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो उसके छोटे सॉसेज के साथ क्या करने वाली थी। कम के रास्ते में कुछ बुलीज उससे क्रॉस करते हैं जो यूसीएल करने वेल है, तो वो ग्रुप के प्लॉट को मान लेती है और उन्हें एक कोने में ले जाके लिटरली खा जाती है। तकिया समय पार आ जाती है और उससे लड़ने की तैयारी करती है। 5 सेकंड्स बाद तकिया शिरो से मिलती है जब वो अपनी 2 साइड चिक्स के साथ घर जा रहा होता है और वो उससे एक्साइटमेंट में हक करती है, भाई कहकर। लेकिन शिरो सोचता है ये कौन है। वो उसके घर तक फॉलो करती है, इतनी एक्साइटेड कि उसका भाई जिंदा है। पारकोटा जलस हो जाती है और अन दोनों का झगड़ा हो जाता है कि कौन असली है और कौन नकली। बाद में शियो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी, तो वो कहती है कि वो काम कर रही है, लेकिन उससे नहीं बताती कि वो कहाँ काम करती है और जल्दी से चली जाती है, उन्हें चक्कर में डाल के। अगली दिन जब होम रूम टीचर क्लास की अटेंडेंस ले रहा होता है तो पता चलता है कि करुमी क्लास में नहीं है। ये सोच करके एक नए स्टूडेंट ने स्कूल के दूसरे दिन से क्यों नहीं आना है। ताइगी कहता है कि वो एफआईआर नहीं आएगी, लेकिन वो अचानक क्लास में आती है, सबको शॉक कर देती है। क्लास के दौरान शिरो को कोटोरी से एक मैसेज आता है जो यूज फिजिक्स लैब में लंच के दौरान आने को कह रहा है। आइडो बाद में कोटोरी और रेनी से मिलता है जो यूज कल करुमी के साथ जो हुआ उसका फुटेज दिखाते हैं। तकिया के साथ वो एज ने उससे अटैक किया और उससे ब्रूटली इसे क्या किया, पार वो आज स्कूल आई है, उन्हें कंफ्यूजन में डाल दिया है कि वो है क्या। इस बीच टोइची करुमी से चेंजिंग रूम में मिलती है और पूछती है कि वो अब तक जिंदा क्यों है जब ईएएस ने कल के कर दिया था। कुमी तुरंत यूज कुछ एरी हाथों से रोक लेती है जो अचानक फ्लोर से निकलते हैं। वो फिर टोइची से कहती है कि वो सिर्फ फ्यूडल एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो पूछती है कि उसका क्या इरादा है। फिर करुमी कहती है कि उसने स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि उससे शिरो चाहिए और सारी पावर्स भी। स्कूल के बाद शिरो करुमी से डेट पा जाने का पूछता है क्योंकि कोटा ने उससे ये करने को कहा था ताकि उनके बारे में और इन्फो मिल सके। वो खुशी से हाँ कर देती है। जैसे हाय वो जाती है, टोइची आता है और पूछता है कि उसने डेविल से क्या डिस्कस किया, लेकिन वो जल्दी से उससे अवॉइड करता है और चला जाता है। इस दौरान टोइची सोचती है कि करुमी ने उससे क्या क्या कहा और क्या क्या किया और उसके लिए वरीड हो जाती है। घर आते हाय तो शर्माने वेल तरीके से शिरो के सामने डांस करती है जब तक वो उसके बलून्स के बीच से टिकट नहीं ले लेता और देखता है कि उसने अगले दिन उसके साथ डेट फिक्स किया है। जब वो इसे चौंक जाता है, टोइची भी उससे फोन करके कह रही है कि अगले दिन उससे मिलने आना, जो यूज शॉक करता है। अगले दिन उससे 3 लड़कियों से मिलना है बिना किसी को पता चले कि वो दूसरी डू से भी मिल रहा है। और रतत तौर उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है ताकि तीनों लड़कियों की डिमांड्स को बिना फेल किए पूरा कर सके। वो पहले तोआ के साथ शुरू करता है और एक्वेरियम में उसके साथ कुछ वक्त बिताता है जब वो बनता है कि उसका पेट अपसेट है ताकि वो टॉयलेट जा सके। लेकिन वो सीधा करुमी के पास चला जाता है जो यूज लिंगरी शॉप ले जाती है कुछ शर्मिंदा कपड़े खरीदने। शॉप में कुछ क्लासमेट्स उससे देखते हैं जब वो उन्हें चीटिंग का इल्जाम लगाने आते हैं। वो जल्दी से फिर से स्टमक अपसेट बनके टोइची से अलग जगह मिलने के लिए भाग जाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और शिरो टोइची से पूछता है कि उससे क्यों मिलना था। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो अकेला रहे और कहती है कि उनकी डेट के बाद उससे घर चलना होगा जहां वो कुछ देर रहेंगे। ये सुना कि वो सरप्राइज हो जाता है। जैसे हाय वो खाना शुरू करते हैं, वो अचानक तोआ को दौड़ते ही देख लेता है, जिस वजह से वो चौंक जाता है और जल्दी से एक्सक्यूज करके उससे मिलने जाता है। वो तीनों के बीच गोल गोल घूमता है जबकि वो दौड़ कर थक जाता है। साथ हाय वो अपने क्लासमेट्स से भागने की कोशिश करता है जो उसने पहले देखा था, लेकिन योशिनो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद शिरो एक जंगल के पास अकेला बैठता है और देखता है कुछ मैसअप लोग एक बिल्ली पार गन्स टेस्ट कर रहे हैं, तो वो वहां जाता है ताकि उनके लिए और मजा बना सके। इस दौरान
रतत तो उससे खोजते हैं क्योंकि सर्वेलेंस सिस्टम अचानक बैंड हो जाता है, जो उन्हें शॉक कर देता है। टोइची और तोआ एक दूसरे से टकराते हैं और उन्हें देखकर हैरा होते हैं। जल्दी हाय उन्हें रियलाइज होता है कि शिरो एक कासनोवा है और टोइची सोचती है कि उसने एक तीसरी लड़की लाई है, इसलिए वो उनके साथ नहीं है। वो तुरंत उससे खोजने भाग जाती है जब शिरो वापस जाता है जहां उसने कुमी को छोड़ा था। यूज नहीं मिलती। वो सोचता है कि वो कहाँ गई और कोटा उससे बताती है कि उन्होंने उससे खो दिया है। फिर उन्हें एक अलर्ट मिलता है जो वार्निंग देता है एक मैसिव स्पिरिट वेव के बारे में जो जंगल से आ रही है और शिरो तुरंत उससे खोजने के लिए जंगल में जाता है। लेकिन वो दार जाता है जब देखता है पूरा जगह खून से भरा है और एक आदमी का पैर जमीन पा पड़ा है। वो देख रहा है कि करूमी एक आदमी को ब्रूटल तरीके से मार रही है और उसकी आंख में एक विकेड स्माइल के साथ प्री इंस्टॉल्ड हबलॉट वॉच है। वो जल्दी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन करूमी अपने भयानक हाथों से यूज पकड़ लेती है और उसके पास आती है। वो उससे पकड़ लेती है और अपनी लिप्स को चाट कर सोचती है कि वो लंच शुरू करेगी। लेकिन टैब हाइतेया अचानक आकार उससे बचती है और फिर शक्तिशाली स्ट्राइक्स अनलीश करती है। That video ends here. Make sure to like and we are so close to 8,000, so make sure to subscribe.